हेलो बच्चा लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज में जो वीडियोस में ऑलमोस्ट मैं सारे के सारे टॉपिक, सारा का सारा चैप्टर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.1 1.2, इस सीरीज में, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का ही पार्ट लेने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का 2.1 और 2.2 अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। सो पॉलिनोमियल की यदि मैं बात करूं, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की यदि मैं बात करूं, सो इट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन, और इट इज अ इक्वेशन, है ना। और वी कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट। यदि मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दूं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट को मिला दूं, तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। हमारे ब्रेन में वॉट एवर जितनी भी चीजें आ रही है, वो सारा का सारा क्या है, इक्वेशन ही है, और वी कैन से पॉलिनोमियल है। क्लास 8 तक आपको बता दिया जाता था, एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर अपन 10th पे वापस आ जाएंगे। क्लास 8 तक आपको बता दिया जाता था कि पॉलिनोमियल हमारे तीन टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल हमारे इनफिनिट टाइप के हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हमारे अकॉर्डिंग टू टर्म्स हैं। टर्म्स के हिसाब से सिंगल टर्म है कि डबल टर्म है कि ट्रिपल टर्म है। टर्म दैट मीन्स इफ पी एक्स या एफ एक्स या जी एक्स इज इक्वल, मान लो 2x लिखा हुआ है, सो सिंगल टर्म। पी एक्स या जी एक्स इज इक्वल 2x+1 लिखा है, सो टू टर्म, है ना। और पी एक्स या जी एक्स इज इक्वल पॉलिनोमियल 3x+y+2 लिखा है, सो थ्री टर्म। सो फर्स्ट वन इज बाइनोमियल, सेकंड वन इज फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकंड वन इज बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ऐसे ही यदि अपन टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, है ना। 4 टर्म्स होगा तो क्या बोलेंगे, 5 टर्म्स होगा तो क्या बोलेंगे, 6 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सिंपल वर्ड में हमें इनको क्या बोलना है, पॉलिनोमियल बोलना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंगल फर्स्ट जो हमारा सिंगल टर्म का होगा मोनोमियल, सेकंड टर्म का हमारा बाइनोमियल, और जो तीन टर्म होगा फोरनोमियल, सॉरी ट्राइनोमियल, और 4 5 6 एंड सो ऑन आएगा, सो वी कैन से पॉलिनोमियल, ठीक। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन भी आपने देखा होगा, लीनियर इक्वेशन आपने देखा होगा, लीनियर इक्वेशन लाइक ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में मिले, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल इक्वल 0। क्वाड्रेटिक यदि मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। क्यूबिक मिले तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0। और लास्ट वन बाय क्वाड्रेटिक ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल 0 ले लें। सेम 5 की पावर आएगी तो क्या बोलेंगे, 6 की पावर आएगी तो क्या बोलेंगे। तो कुछ का अपन ने नेम दे दिया है, लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, और वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 की पावर होगी तो वाई क्वाड्रेटिक, सेम 5 की पावर होगी तो क्या बोलेंगे, 6 की पावर होगी तो क्या बोलेंगे। सो वी कैन से सिंपली पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल विथ डिफरेंट डिग्री, लीनियर में डिग्री हमारा 1 डिग्री, दैट मींस हाईएस्ट पावर 1 का होना चाहिए। तो ये सारा का सारा अपन क्लास 9 पे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर। यहां पर हमको बात करनी है जीरोस और फैक्टर्स की। किसका बात करना बच्चा लोग, जीरोस और फैक्टर की बात करेंगे अपन, ठीक। जीरोस ये क्लास 9th में भी अपन जीरोस, और वी कैन से फैक्टर्स। जीरोस दैट मींस इफ मैं बात करूं कि x² प्लस 2x+1 का मुझे जीरोस चाहिए, तो पहले तो ये अपन देख लें कि जीरोस कितना होगा। ये y इक्वल है या एफ एक्स इक्वल ले सकते हैं अपन, पी एक्स इक्वल, और वी कैन से y इक्वल भी अपन ले सकते हैं। y इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल x² प्लस 2x+1। कहने का मतलब है कि हमारी y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो x की वैल्यूज को अपन जीरोस बोलेंगे, है ना। यहाँ पर किसकी वैल्यूज को बोलेंगे बच्चे लोग अपन, जीरोस। x की वैल्यूज को अपन जीरोस बोलेंगे, और जीरोस दैट मींस यहां पर x के प्लेस पर मुझे वैल्यू पुट करना, लाइक -1 आ जाए या +1 आ जाए या 0 आ जाए, वॉट एवर जो भी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट करने पे आएंगे, अपन करेंगे कैलकुलेट आगे। सो वैल्यूज पुट करने पे पूरा सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वैल्यूज पुट करने पे पूरा सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इक्वेशन यदि हमारी x के टर्म में है, ऐसा है मतलब कि सपोज x इक्वल एफ वाई लिखा हुआ है, तो आपको y के टर्म में इक्वेशन मिलेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रहा है। सो वहां पर अपन y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y का वैल्यू कैलकुलेट करने पर पूरा फंक्शन 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इक्वेशन हमारी y के टर्म में है, s के टर्म में, t के टर्म में है, p के टर्म में, वॉट एवर क्या वेरिएबल उसके टर्म में आपको यदि गिवन है,
तो उसको पुट करने पे पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड जीरो। और जीरो हमारा किस पर डिपेंड है, इफ हाईएस्ट पावर यदि हमारा 3 का है तो 3 जीरो निकलेंगे, हाईएस्ट पावर यदि 2 का है तो 2 जीरो निकलेंगे, हाईएस्ट पावर यदि है 10 का है तो 10 जीरो से निकलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो विच इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक यहां पर डिग्री कितना है हमारा, 2 का डिग्री है ना। और फैक्टर की बात मैं करूं तो फैक्टर दैट मींस ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, एफ एक्स का एक फैक्टर जी एक्स है, लाइक एक्स प्लस वन। फैक्टर का सिंपल सा मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन को यदि मैं डिवाइड करूं किससे, एक्स प्लस वन से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए बच्चा लोग, रिमाइंडर जीरो। इफ रिमाइंडर विल बी जीरो सो दैट मींस वी कैन से दैट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, चलो। और इन द गिवन चैप्टर हमको डिस्कस करना, हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। 2.1 में हमारा ग्राफ है, सेम जो ग्राफ आप सामने देख रहे हैं यहीं का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो दिस इज द एक्सरसाइज 2.1। और 2.1 में पूछ रहा है कि फॉर द गिवन ग्राफ कितना जीरोस देखने को मिल रहा है, कितना जीरोस देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं आपको समझा दूं, इज अ एक्सरसाइज मैं लिख देता हूं यहां पर 2.1। और दिस ग्राफ शोज पी एक्स, मतलब एक्स की वैल्यूज, है ना। पहले मैं दिस ऑल्सो पी एक्स, दिस ऑल्सो पी एक्स, पॉलिनोमियल पी एक्स, पी एक्स और पी एक्स। कहने का मतलब ये है कि इन द गिवन ग्राफ्स हमारा जो लाइन, स्ट्रेट लाइन है या जो भी हमारा बोलना चाहिए ग्राफ बन रहा है, जो भी हमारा कर्व बन रहा है, वो कितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जितने बार भी वो एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस हो जाएंगे, वाई की वैल्यू उतने बार हमारी क्या होगी, जीरो होगी। हमको क्या चाहिए, हमको पी एक्स इक्वल वाई इक्वल जीरो चाहिए है। तो पी एक्स इक्वल वाई इक्वल जीरो कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, सीधी सी बात। समझ आ रही है कि नहीं यार। पॉलिनोमियल की वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू में एक्स की किस वैल्यू पर हमारा वाई जीरो है, एक्स की किस वैल्यू पे बच्चा लोग हमारा वाई जीरो है। तो एक्स की किस वैल्यू पे वाई जीरो है हमारा, एक्स की हमारी किस वैल्यू पे वाई जीरो है, एक्स का हमारा एक्स एक्सिस पर यदि मैं बात करूं वहां पर हमारा वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो इन द फर्स्ट ग्राफ, यदि फर्स्ट ग्राफ की मैं बात करूंगा तो देयर इज नो जीरो, देखो लिखा भी है देयर इज नो जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स हमारा एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो टच नहीं करेगा तो जीरो नहीं आएगा। इन द सेकंड क्वेश्चन देयर इज ओनली वन जीरो, एक ही बार हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। क्लियर, सो देयर इज वन जीरो। इन द थर्ड थ्री जीरोस, क्यों, क्योंकि तीन पॉइंट पर, थ्री पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को हमारा जो कर्व है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सो देयर इज थ्री जीरोस। इन द फोर्थ वन देयर इज टू जीरोस, दो पॉइंट पर हमारा एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टू जीरोस। फोर्थ वन, फिफ्थ वन सॉरी, इट इज अ फोर जीरोस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चार पॉइंट पर टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्स की हमारी चार वैल्यू देखने को मिलेंगी। और यहां पर थ्री जीरोस, वन, ये जस्ट टच हो रहा है, टू जस्ट हमारी ये टच हो, टेंजेंट टाइप टच हो रहा है, थ्री। सो देयर इज सिक्स्थ वन में हमारा कितना, छह जीरो देखने को मिल, सॉरी थ्री जीरो आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम यदि वाई के लिए पूछता, इन द गिवन क्वेश्चन सेम यदि किसके लिए पूछता बच्चा लोग, कि पी वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल, ऐसा गिवन होता वाई स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होती। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर है, पी वाई इक्वल एक्स इक्वल जीरो हमारा कहां पर, किस किस एक्सेस पर हमारा एक्स जीरो होता है। तो वहां पर आपको वो देखना है कि जहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्स को लेके नहीं आएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वो बदल दें, है ना। वो वाई के जीरो पूछे, वाई की किस वैल्यू पर एक्स जीरो है। तो यहां पर जो नो जीरो है ना, वाई के लिए क्या हो जाता, वन जीरो हो जाता। यहां पर वाई के लिए वन जीरो, जैसे टू है, यहां पर वाई के लिए वन जीरो होता, यहां पर वाई के लिए वन जीरो होता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहां पर अपन ये देखेंगे कि वाई एक्सिस पर कोई भी ग्राफ हमारा कितने बार टच हो रहा है। इज इट क्लियर, चलो। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.1। इसको ग्राफ अब आपका कोई सी भी आएगा, यदि एक्स एक्सिस की बात हो रही होगी तो एक्स का जीरो पूछ रहे होते कि एक्स की किस वैल्यू पर फंक्शन हमारा जीरो है, तो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। और वाई की किस वैल्यू पर फंक्शन जीरो है, तो वाई एक्सिस को अपन को चेक करना है कि वाई एक्सिस पर हमारा कर्व टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर, एक्सरसाइज 2.2 पर आ जाते हैं अपन। 2.2 की यदि मैं बात करूं तो
This is the first question. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and their coefficient. So यदि मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, मैं ऊपर लिख देता हूं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि मैं लिख दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि मैं लिख दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो आइडियल फॉर्म क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ax स्क्वायर प्लस bx नॉट b स्क्वायर, bx प्लस c इक्वल 0, ठीक। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर हमको केवल ये देखना कि x के पावर या y की पावर या वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर या डिग्री, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 का डिग्री होना चाहिए। बच्चा लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने का डिग्री होना चाहिए? 2 का डिग्री होना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। कैलकुलेट करेंगे अपन। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पर वही आए, मतलब -2 ही आना चाहिए। सो वी कैन से -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। और फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन, पहले और फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? फर्स्ट में क्या है? यदि कोफिशिएंट की यदि मैं बात करूं तो 1 अकेला है। 1 और 8 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, और वी कैन से -8 आ रहा है। और 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? -8 आ रहा है। तो बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना, स्प्लिट मिडिल टर्म से हम सॉल्व कर रहे हैं। बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पर वही आए, -2x आए, और मल्टीप्लाई करने पर पहले और लास्ट नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए, ठीक। सो यदि मैं यहां से कॉमन लूं तो x कॉमन आ रहा है, x -4, और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, x -4 इज इक्वल 0। सो वैल्यू हमारी x -4 क्या आ जाएगा? x -4 बाहर, और ये हो जाएगा x + 2 इक्वल 0, ठीक। सो फर्स्ट वैल्यू x -4 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +4। और दूसरा x + 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, ठीक। यदि वेरिफिकेशन की बात करूं, वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? -b/a के बराबर। तो अपन साथ में लेके चलते हैं यहां पर, ठीक है। अल्फा दैट मींस x की पहली वैल्यू, या दूसरा जिसको भी लेना है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज कॉल्ड बीटा। डिपेंड ऑन कंडीशन, आप किसको अल्फा किसको बीटा ले रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप पहली वैल्यू को अल्फा ले लो, दूसरी को बीटा, या पहली को बीटा दूसरे को अल्फा अपन ले सकते हैं, कैन बी, ठीक। सो वैल्यूज पुट करते हैं अपन। अल्फा हमारा कितना है? 4 है। 4 प्लस -2 इज इक्वल -b का वैल्यू कितना है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो b की बात करूं तो कितना आ रहा है आपको? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। b कितना आ रहा है आपको? यहां से 2 आ रहा है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है, और c का वैल्यू -8 है, ठीक। सो b हमारा -2 और a हमारा 1। 4 - 2 इज इक्वल +2, सो 2 इज इक्वल टू यस। इफ अल्फा इज इक्वल बीटा नहीं आता, इसका मतलब है कि अपन गलत कर रहे हैं, सीधी सी बात, ठीक। एंड अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए? c/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा कितना है हमारा? अल्फा दैट मीन्स अल्फा दैट मीन्स 4, और बीटा दैट मीन्स -2। तो c कितना है? c हमारा -8 और 1, सो -8 इक्वल -8। इज इट क्लियर? सो कहने का मतलब ये है कि बोथ वैल्यूज आर सेम। अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 इक्वल टू आ रहा है, -b/a के बराबर आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा c/a के बराबर आ रहा है, ठीक।
सो दैट इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन। यदि ये हमारा गलत आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने स्प्लिट गलत किया है या फिर हमारे जीरोस गलत आ रहे हैं, तो ये हमारा सही आना चाहिए। ठीक, चलो ट्राई नेक्स्ट। फटाफट से करते क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन करने अपन को आज ही, अपन इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। सेकेंड, अब एस आ गया तो घबराना नहीं है कि एस कैसे आ गया। एस हो चाहे एक्स हो, बात हमारी बराबर ही है। इसको अपन दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। जोड़ने या घटाने पर वही, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -2 -2 -4 और 2 2 क्या होगा, 4 होगा। पहले और लास्ट नंबर की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। सो 2s कॉमन क्या आ जाएगा, 2s -1 कॉमन, तो 2s -1 इक्वल 0। ये दोनों पेयर क्या बाहर आएगा, 2s -1 इक्वल फर्स्ट वैल्यू क्या रही है, 2s -1 इक्वल 0, तो 2s इज इक्वल +1 और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s का वैल्यू जाएगा 1/2। सेम सेकेंड वैल्यू 2s -1 इक्वल 0, सो s का वैल्यू सीधा मैं यहां लिख देता हूं 1/2। ठीक, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो +1 आएगा और 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, so that is called alpha or that is called beta, that is called alpha, that is called beta। s का वैल्यू 1/2, so alpha और s का वैल्यू 1/2 दोनों सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरीफाई करते अपन नाउ, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा कितना है, 1/2 है, बीटा कितना है, 1/2 है, बी कितना है, बी हमारा -2 और एक -4 सॉरी, और ए कितना है, 4 है। ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको अपन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं बढ़िया से कि ए का वैल्यू कितना है, 4 है, बी का वैल्यू -4 है और सी का वैल्यू +1 है। इज इट क्लियर। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1/2 क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, हाफ प्लस हाफ क्या होगा, सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो माइनस माइनस 1/1 और 2/2 इज इक्वल 1/1, कट करेंगे तो 1 इक्वल 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, C/A के बराबर आना चाहिए, C/A। तो अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2, और सी कितना है हमारा, सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना है 4 है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/4 इज इक्वल 1/4। यस, चलो बढ़िया, ट्राई नेक्स्ट। थर्ड वन, फाइंड द जीरोस ऑफ द सेम, सेम क्वेश्चन, सेम फर्स्ट के अपन 6 के 6 करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे थोड़ा डिफरेंट है। और सेकंड क्वेश्चन को मैं एक या दो ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। सो सबसे पहले इसको अपन रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन मत लो, बस अरेंजमेंट सही होना चाहिए, पावर डिग्री हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, x² प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक, -7x -3 इक्वल 0। पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। सो 6 3 18, दैट मीन्स 6x² माइनस 9x प्लस 2x। हाउ कैन बी, कैसे मेरे ब्रेन में आ रहा है, मुझे 7 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने या ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए हमारा, -7 आ जाए। तो -9 और -+2 कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक, सो कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, यहां से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 3x।
सो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक। सो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमारी क्या बचनी चाहिए, सेम बचनी चाहिए। ब्रैकेट के अंदर यदि वैल्यू हमारी सेम नहीं है, इसका मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल 3 और x का वैल्यू 3/2। सेम 3x प्लस 1 इक्वल 0, सो x का वैल्यू -1/3। समझे कि नहीं समझे? देन वेरिफिकेशन। नाउ अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वैल्यू देखो बच्चों लोग अल्फा है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड वैल्यू हमारी बीटा, या सेकंड वैल्यू हमारी अल्फा है और फर्स्ट वैल्यू बीटा, वॉट एवर जो भी आपको ठीक लगे। ठीक। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते अपन, कितना है 3/2 और -1/3, और ए बी सी का वैल्यू कितना है, आपको कितना देखने को मिल रहा है? ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू -3। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बी का वैल्यू 3 है, बहुत से लोग बोल रहे थे, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता तो बताते कि बच्चे बी का वैल्यू बच्चे लोग हमारा 3 है, 3 नहीं है, बी का वैल्यू कितना है हमारा एक्स के साथ, है ना। ax² बोलते ना, दादा दादी घूमने जा रहे हैं, मम्मी पापा यू ऑल आर सिंगल, आप कांस्टेंट हैं अभी। ठीक है। सो वैल्यूज पुट करेंगे अपन, किसका वैल्यू पुट करना है अपन को? अल्फा का 3/2 प्लस -1/3, और बी का वैल्यू कितना है -7 और सी का वैल्यू -3। ठीक। तो 3/2 -1/3 इज इक्वल 7/-3। एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2। ठीक। इज इक्वल ए का वैल्यू यहां पर, सॉरी बी अपॉन ए का वैल्यू यहां पर हमारा कितना है बच्चों लोग? यस यस यस, सही बोल रहे हैं, चैट बॉक्स में भी आप, ए का वैल्यू हमारा यहाँ पर 6 है। ए का वैल्यू बच्चों लोग कितना है हमारा? 6 है। ठीक है। -6 -7/6, सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्या आने वाला है? करेक्ट आंसर हमारा क्या आने वाला है? और +6 है, कितना है? ये +6 है, ये प्लस है, तो ये भी प्लस ही होगा। देखो कहीं भी गड़बड़ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वेरिफिकेशन में गड़बड़ है, मतलब कि कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक कर रहे होंगे। सेम बी पार्ट, सो बी पार्ट में अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। कट कर देंगे तो -1/2 आना चाहिए। देखते हैं, सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 6। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। क्लियर आपको दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? कितना है? 3 से 3 उड़ा दो, 3 1 जा 3 2 जा, सो कितना आ रहा है? -1/2 इज इक्वल -1/2। ठीक। चलो, सो दिस इज द थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ट्राई फोर्थ वन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें सी ही नहीं दिख रहा है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सी ही नहीं दिख रहा है, तो हाउ कैन वी सॉर्ट आउट, हाउ कैन वी सॉल्व इट? सी ही नहीं दिख रहा है। फोर हमें मतलब ही नहीं है सी से, हमको तो मतलब ax² होना चाहिए बस, bx प्लस सी हो ना हो कोई मतलब नहीं। सो 4u² प्लस 8u इज इक्वल 0। 4u कॉमन ले लो, कितना बचेगा u प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 4u इक्वल 0, तो u का वैल्यू 0/4 कितना आ जाएगा? u का वैल्यू 0। ठीक। सेकेंड वैल्यू 4u प्लस 2 इज इक्वल 0, तो u का वैल्यू कितना आएगा बच्चा लोग? -2। ठीक। सो फर्स्ट वैल्यू अल्फा, सेकंड वैल्यू हमारी बीटा, या फर्स्ट बीटा सेकंड अल्फा, वॉट एवर जो भी ठीक लगे। वेरिफिकेशन। नाउ फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए,
सो वैल्यूज पता होनी चाहिए अपन को किसका, अल्फा बीटा और ए बी सी का। तो ए का वैल्यू कितना है 4 है, बी का वैल्यू कितना है 8 है, सी हमारा है ही नहीं है तो 0, सी हमारा है ही नहीं है तो 0। चेकआउट कर लेते हैं क्या आ रहा है। अल्फा हमारा कितना है 0, बीटा हमारा -2 है, बी हमारा 8 और ए हमारा 4। तो सॉर्ट आउट करेंगे तो -2 इक्वल -2 आएगा। यदि मैं यहां पर कट करूंगा ना 4 बन जा और 4 2 जा, ठीक। बी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा कितना है 0 है, इसका तो 0 दिख रहा है आपको, और बीटा कितना है -2, और सी 0 और ए हमारा 4, उससे मतलब है नहीं, तो 0 इक्वल 0। बढ़िया। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन, मतलब अपने सही किया हुआ है। हमारा u का वैल्यू 0 बिल्कुल करेक्ट है, और v सेकेंड हमारा जो u है, बीटा हमारा जो है, अल्फा हमारा 0 और बीटा हमारा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। चलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्राई नेक्स्ट, सिक्स्थ वन। अभी अभी ये देखो लगा गया, इसमें बी नहीं है, पहले वाले में सी नहीं था, इसमें बी नहीं है, मतलब ही नहीं है अपन को। तो ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या आएगा नाउ? वी हैव टू मच ऑप्शन। दो तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, जो भी ठीक लगे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि मैं इसको लिख दूं टी स्क्वायर इज इक्वल 15। सो वेन एवर मैं रूट इस तरफ स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आएगा √15 प्लस माइनस, ठीक। सो एक वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल प्लस √15, और दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी √15 माइनस का, ठीक। तो एक हमारा अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा। फर्स्ट वन अल्फा और दूसरा हमारा बीटा, अल्फा और बीटा। तो अब इसको अपन देखो ऐसे भी कर सकते थे, टी स्क्वायर माइनस √15 को मैं होल स्क्वायर लिख सकता था, यस और नो। ए प्लस बी और ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस √15 और ए माइनस √15। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको भी अपन अलग अलग करते ना, तो आंसर तुम्हारा वही आना था, ठीक। चलो तो अपन वेरीफाई कर लेते सही किया कि नहीं। कैसे भी अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और स्क्वायर को सॉल्व करने पर हमारी दो वैल्यूज आती है, एक आती पॉजिटिव, दूसरी आती नेगेटिव, ये आपको पता ही है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं नाउ। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा और ए बी सी का वैल्यू चाहिए अपन को। सो ए का वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, बी का वैल्यू 0 भी है ही नहीं है, सी का वैल्यू -15 है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अल्फा √15 प्लस बीटा -√15, और बी हमारा 0 है, तो √15 -√15 कितना हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल 0, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन, ठीक है। बी पार्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन अल्फा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15 इज इक्वल सी कितना है -15/1। सो 15 माइनस का इक्वल -15, ठीक। सो अल्फा का वैल्यू √15 और बीटा का वैल्यू हमारा -√15, बिल्कुल करेक्ट है। चलो ट्राई लास्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सिंपली अपन क्या करना, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, और लेकिन जब कभी कभी बीच वाला टर्म ही नहीं है तो हाउ कैन वी सॉर्ट आउट, उसका भी ऑप्शन हमारे पास थे और अपन उसको सॉर्ट आउट किए भी है, ठीक है। सो ट्राई नेक्स्ट। 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। तो 3x² वी कैन राइट प्लस 3x माइनस 4x। हाउ कैन वी राइट? आप 4 को पहले लिख सकते हो, लेकिन साइन माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करने पर माइनस आना चाहिए, -x आना चाहिए, -1x आना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। -1x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। 3 4 12, देखो 3 4 12। सो अपन दो पार्ट में स्प्लिट किया 1x को, 3x माइनस 4x, 3x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा -1x बचेगा, ठीक है। पेयर बना लेते हैं।
तो क्या आ रहा है पेयर बनाने पर 3x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 इक्वल 0। सो x प्लस वन अपन बाहर ले लेंगे, क्या आ रहा है 3x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक, पहला वैल्यू x प्लस 1 इक्वल 0, तो x का वैल्यू -1। सेकेंड 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो x का वैल्यू 4/3। ठीक, फर्स्ट वैल्यू अल्फा, दूसरा वैल्यू बीटा, दैट इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज कॉल्ड बीटा। नाउ वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बी सी का वैल्यू चाहिए है, लिख लेते हैं अपन। क्या वैल्यूज हमारे पास ए बी सी का? ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू -4 है। पुट कर देते हैं वैल्यूज, पुट कर देते हैं। अल्फा हमारा -1, बीटा हमारा 4/3। ठीक, और बी हमारा कितना है -1 और ए हमारा कितना है 3 है। सो सॉल्व कर लेते हैं। 3 एलसीएम आएगा हमारा, -3 + 4 इज इक्वल 1/3 इज इक्वल 1/3। सो 1/3 इज इक्वल 1/3 आना चाहिए। सेकंड वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा हमारा कितना है अल्फा -1 और बीटा कितना है 4/3 है। सी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू 3 है। तो क्या आ रहा है -4/3 इज इक्वल -4/3। कहने का मतलब ये है कि वेरिफिकेशन इज ओनली फॉर, जैसे अपन चैप्टर 1 में करते हैं ना कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन वो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ कैसा सही है ना। सो वेरिफिकेशन का सीधा सा फंडा ये है कि हमारा सॉल्यूशन सही है। डीएनए टेस्ट होता ना, हमारे मम्मी पापा ऐसा तो नहीं हमको नाली में से उठाया हो, है ना, तो नाली में से नहीं उठाया, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं डीएनए टेस्ट कराते हैं, और डीएनए टेस्ट में हमारा करेक्ट आता है, इसका मतलब कि हमारे मम्मी पापा वही हैं। नहीं तो हमें को कहीं से उठा के ले आए हैं, नाली में से अपन को उठा के ले आए हैं और उनने हमका भरण पोषण कर दिया। चलो सेकंड क्वेश्चन के मैं केवल 2 ही कराता हूं क्योंकि इस पर केवल एक ही फॉर्मूला है जिसको अपन को दिमाग लगाना है। इसमें देखो गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वो बोल रहा है, पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, अब वो बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम गिवन है आपको और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है आपको। अल्फा प्लस बीटा गिवन है और सो जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना वो दोनों केस के लिए है। किसके लिए है? दोनों दोनों केस का मतलब है कि अल्फा बीटा का सम गिवन ना हो, केवल अल्फा बीटा गिवन हो तब भी ना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। पुट कर देंगे x² माइनस कितना है 1/4x प्लस -1 इक्वल 0। करेक्ट आंसर x² माइनस 1/4x -1 इक्वल 0। एलसीएम लेना है तो लो, नहीं तो बढ़िया। ठीक, सिमिलर सेम सेम सेकेंड अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/√2 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है हमको 1/3। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। वैल्यूज पुट कर देंगे, कितना आ रहा है √2x प्लस 1/3 इक्वल 0। एलसीएम लेना तो ठीक है 3 का, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो जो हमने इक्वेशन बताई ना सबसे इजी तरीका है, इस इक्वेशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन x², कहीं कहीं के भी ले लेते हैं तो घबराना नहीं है, प्लस bx
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 से वी कैन कैलकुलेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? कभी कभी जीरोस गिवन हो तब भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी कभी सम और प्रोडक्ट गिवन हो तब भी अपन सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी तो अल्फा और बीटा के प्लेस पे अपन वैल्यूज पुट करेंगे। समझा नहीं समझा? अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी तो अल्फा और बीटा के प्लेस पे अपन क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। और सम और प्रोडक्ट गिवन है तब भी हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक, चलो। सो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस आपको करना है और बढ़िया से चैट बॉक्स में अपलोड करना है कि हमारे आंसर क्या क्या आ रहे हैं। होप सो आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, और इफ टॉपिक समझ में आए हैं तो बढ़िया से आपको कमेंट करना है। और वॉट एवर जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती है उसमें हम जो भी एचओडी हॉट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, उसमें भी जो भी डाउट्स आपके रहते हैं उसके रिगार्डिंग भी अपन क्या करने वाले, वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चा लोग।